बताती थी कि हम मध्य प्रदेश जाएंगे, जब तुम यहाँ आओगी वहीं से तुम्हारा बच्चा ठीक हो सकता है। तो कहेंगे हम कभी गए नहीं पंजाब से बाहर। फिर मम्मी यहाँ आई तो एक आपके यहाँ कोई गुरु का चित्र रखा है? जी वो चटक गया है, जी। उसको अलग कर देना। अच्छा जी जी, पर पड़ा जी जी। दोस्तों, बागेश्वर धाम चमत्कार से भरा हुआ है और बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आजकल काफ़ी चर्चा में हैं। और उनकी इस चर्चा में होने का कारण ये है कि वो यहाँ आए श्रद्धालुओं की समस्याओं को बिना बताए ही जान जाते हैं और उसे कागज़ पर या पन्ने पर लिखकर दे देते हैं, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार है। दोस्तों, बागेश्वर धाम में वैसे तो सभी समस्याओं का निवारण होता है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर ऊपरी समस्याएं जैसे भूत प्रेत बाधा इत्यादि का भी निवारण होता है। और यही कारण है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी बागेश्वर धाम के दर्शन करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको हम सभी प्रकार की जानकारी देने वाले हैं, जैसे आपको बागेश्वर धाम कब जाना चाहिए, आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, यहाँ पर रुकने के और भोजन की क्या व्यवस्था है, बालाजी को अर्जी कैसे लगानी है, यहाँ के महाराज जी से आप कैसे मिल सकते हैं, और अगर आप बागेश्वर धाम नहीं पहुँच पाते हैं तो आप अपने घर पर ही कैसे अर्जी लगा सकते हैं, और यहाँ के दर्शन में आपका कुल कितना खर्चा होगा। ये सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि आखिर आप बागेश्वर धाम पहुँचेंगे कैसे। दोस्तों, बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर ज़िले में स्थित है, जो सभी प्रमुख शहरों से वेल कनेक्टेड है। और अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो बाई ट्रेन, बाई बस या बाई फ्लाइट के ज़रिए आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बागेश्वर धाम ट्रेन के ज़रिए आना चाहते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट यानी नज़दीकी रेलवे स्टेशन महाराज छत्रसाल रेलवे स्टेशन है, जिसे छतरपुर रेलवे स्टेशन के नाम से भी जानते हैं। और ये दिल्ली रेलवे स्टेशन से बहुत अच्छी तरह से कनेक्टेड है, तो आप दिल्ली से यहाँ बाई ट्रेन आ सकते हैं। दोस्तों, छतरपुर रेलवे स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ से आपको बस ले लेनी है बागेश्वर धाम के लिए, और बस आपको आगे ले जा कर के 34 किलोमीटर के बाद गंज नाम के कस्बे पर उतार देगी। दोस्तों, गंज में आपको उतर जाना है और यहाँ गंज से आपको 6 किलोमीटर के लिए ऑटो वहाँ मिल जाएगा, और गंज से जब आप 6 किलोमीटर ऑटो के ज़रिए जाएंगे तो आप बागेश्वर धाम पहुँच जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ से दूसरा विकल्प भी है आपके पास। अगर आप छत्रसाल रेलवे स्टेशन नहीं आ पाते हैं और आपके शहर से खजुराहो के लिए ट्रेन मिल जाती है तो दोस्तों आप खजुराहो जंक्शन भी आ सकते हैं, और यहाँ से जो बागेश्वर धाम की डिस्टेंस है वो है करीब 25 किलोमीटर, तो यहाँ से भी आप पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं बाई बस। तो दोस्तों, अगर आपके शहर से डायरेक्ट बस मिल जाती है छतरपुर या फिर खजुराहो के लिए तो आप उससे भी यहाँ आ सकते हैं। दिल्ली से आपको यहाँ के लिए बसें मिल जाएंगी। तीसरा ऑप्शन आपके पास है बाई फ्लाइट। अगर आप हवाई जहाज़ के ज़रिए यहाँ पर आना चाहते हैं तो दोस्तों, यहाँ का नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो एयरपोर्ट है, जो कि 58 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ से आप बस या टैक्सी करके फिर वही रास्ता अपना के आप यहाँ पहुँच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था है। दोस्तों, आपको बता दें कि जो बागेश्वर धाम है ये एक गांव के पास है जिसका नाम गढ़ा है, और गांव में रुकने की उतनी ज़्यादा अच्छी व्यवस्था नहीं है, लेकिन ठीक ठाक व्यवस्था आपको मिल जाएगी। अगर आप अपने साथ कंबल लेके आते हैं या फिर बिछाने के लिए कुछ लेके आते हैं तो आप मंदिर में भी कहीं भी बिछा के सो सकते हैं, वहाँ पर काफ़ी जगह है। लेकिन आपको बहुत लग्जरियस होटल यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे। लेकिन अगर आपको अच्छे होटल चाहिए तो यहाँ से जो 6 किलोमीटर पहले एक जगह मैंने आपको बताई थी गंज नाम का कस्बा, वहाँ पर आपको अच्छे होटल मिल जाएंगे। और यहाँ पर जनरली होटल्स की शुरुआत 500 रुपये से हो जाती है, जो अच्छे से अच्छे होटल आपको 2500 से 3000 तक भी मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों खाने पीने की। तो यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था आपको मिल जाएगी और 100 से 120 रुपये में आपको थाली मिल जाएगी, तो आप यहाँ खा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर प्रतिदिन निःशुल्क भंडारा भी चलता है मंदिर के पास, तो उसमें भी आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। चलिए, ये तो बात हुई रहने और खाने की। अब बात करते हैं कि आखिर आप यहाँ पर अपनी अर्जी कैसे लगाएंगे बालाजी को। तो दोस्तों, बागेश्वर धाम में अर्जी लगाने के लिए सबसे पहले आपको धाम से टोकन लेना होगा, जिसके लिए आपको बागेश्वर धाम जाना होगा। यानी बागेश्वर धाम जब आप पहुँच चुके होंगे तो आपको टोकन लेना पड़ेगा। बागेश्वर धाम में टोकन एक महीने में किसी एक विशेष तारीख को ही दिया जाता है, जिसमें महीने भर की टोकन वितरित किए जाते हैं। उस दिन आपको सबसे पहले बागेश्वर धाम पहुंचना होगा। बागेश्वर धाम में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले लाल रंग का वस्त्र तथा नारियल को लेकर अर्जी बांध देनी है। उसके बाद टोकन ले लेना है।
दोस्तों टोकन किसी एक तारीख को ही दिया जाता है, तो आप कैसे जानेंगे कि टोकन कब मिल रहा है? उसके लिए दोस्तों मैं स्क्रीन पे आपको 2 नंबर्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। इन दोनों नंबर पे आप कांटेक्ट करके पता कर लीजिए कि किस दिन महीने में टोकन मिलेगा, तो यहाँ से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जब आप टोकन ले लेंगे उसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन द्वारा महाराज के सेवक बता देंगे कि किस दिन आपकी अर्ज़ी लगनी है। उस दिन आपकी अर्ज़ी लग जाएगी। लेकिन अगर उस दिन ज़्यादा टोकन की वजह से आपकी अर्ज़ी नहीं लग पाती है तो आप अपने घर से अर्ज़ी लगवा सकते हैं। इसके लिए सिर्फ मंगलवार के दिन आपको अपने घर पर लाल वस्त्र में नारियल को बांध कर अपने पूजा स्थल पर रखना होगा और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करना होगा। और अगर बागेश्वर बालाजी की कृपा हुई तो आपकी अर्ज़ी स्वीकार कर ली जाएगी। चलिए दोस्तों इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि आखिर आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी अर्ज़ी स्वीकार हुई है या नहीं। अगर आप अपने घर पर अर्ज़ी लगाकर 4 दिन तक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हैं और ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते रहते हैं तो अर्ज़ी स्वीकारने पर परिवार के किसी भी सदस्य को 2 दिनों तक सपने में बंदर दिखाई देंगे। ये बालाजी का साक्षात प्रमाण है। यदि आपको बंदर नहीं दिखाई देते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपकी अर्ज़ी स्वीकार नहीं हुई है। जब आपकी अर्ज़ी लग जाए तो आप जब भी भविष्य में बागेश्वर धाम जाएं तो आप उस अर्ज़ी को अपने साथ धाम बांध कर ले जाएं। चलिए अब बात करते हैं कि अर्ज़ी का दरबार कब लगेगा। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार द्वारा जब भी दिव्य दरबार का आयोजन होता है उसकी जानकारी बागेश्वर धाम सरकार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर दी जाती है। अगर आपकी अर्ज़ी स्वीकार हो गई है और आपको टोकन मिल गया है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बागेश्वर धाम सरकार स्वयं ही आपको कांटेक्ट करेंगे। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार वर्तमान में बहुत ज़्यादा मात्रा में व्यस्त रहते हैं क्योंकि उनकी कथाएं देश विदेश में होती हैं। बागेश्वर धाम सरकार का कहना है कि अगर अर्ज़ी के द्वारा दिव्य दरबार लगाया गया तो केवल कुछ ही लोग उसका लाभ उठा पाएंगे। सभी लोगों की अर्ज़ी स्वीकार हो पाना अथवा सभी लोगों को टोकन मिल पाना बहुत मुश्किल होता है। बागेश्वर धाम सरकार ने स्वयं इस बात का निर्णय लिया है कि जहां पर भी कथा हो रही हो अगर वहां पर अर्ज़ी नहीं लग पाती है तो आप अपने घर पर ही अर्ज़ी लगा सकते हैं। अर्ज़ी लगाने का कोई समय नहीं है परंतु मंगलवार इसके लिए बहुत ही उपयुक्त दिन बताया गया है। अर्ज़ी लगाने के लिए आप सप्ताह का मंगलवार चुन लें और अगर आप ज़्यादा दूर हैं तो घर पर ही इस प्रक्रिया को कर सकते हैं और अगर बागेश्वर धाम पर आकर अर्ज़ी लगाते हैं तो और ज़्यादा बेहतर होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं कि बागेश्वर धाम की यात्रा आपकी कितने दिन की होगी और इसमें आपका कुल कितना खर्चा होगा। दोस्तों बागेश्वर धाम की यात्रा या दर्शन के लिए आपको 1 दिन काफ़ी है। अगर आप सुबह पहुंच जाते हैं तो शाम तक आप दर्शन करके वापस आ सकते हैं और अर्ज़ी भी हो सकती है लग जाए। लेकिन अगर मान लीजिए उस दिन आपकी अर्ज़ी नहीं लग पाती है तो आपको 2 दिन लग सकते हैं। तो दोस्तों 2 दिन के लिए यहाँ पर रहने खाने का खर्चा करीब आपका 1500 रुपये में सब कुछ हो जाएगा। तो दोस्तों यही था बागेश्वर धाम जी का दर्शन और इससे संबंधित सभी जानकारियाँ। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम आपके लिए यात्रा से संबंधित ऐसी ही वीडियोज़ लाते रहते हैं।